अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस बार हम आपके लिए बहुत ही प्यारा बयान लेके यहाँ सैयद अमीनुल कादरी का हुजूर गौसे आजम की शान में। तो हुजूर गौसे आजम की शान में बहुत ही प्यारा बयान है दोस्तों, इस बयान को जरूर सुने। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, बताऊं कादरी की शान क्या होती है। अब्दुल कादिर की शान तो बहुत बुलंद है। कादरी की शान बताऊं, देखो सुनो। गौस पाक के यहाँ शेख मोहम्मद अल बारिकी नाम के एक बुजुर्ग थे। वो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ आने वाले मेहमानों को लोटे से वुजू कराते। क्या कराते थे? लोटे से वुजू करा। इसीलिए उनको लोटे वाले बाबा भी कहते हैं। उनका मज़ार गौस पाक के करीब ही है। लोटे वाले बुजुर्ग, उनका नाम ही लोटे वाले बुजुर्ग था। लोटे वाले बाबा पानी से वुजू कराते थे। अब आप सोच सकते हैं, वल्लाह मैं तौहीन की नियत नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। छोटे काम बज़ाहिर उन लोगों को सौंपे जाते हैं जिनकी सलाहियतें बहुत आला नहीं। आमतौर पर ये ऐसे ही होता है कि आमतौर पर छोटे छोटे काम सलाहियत देख के सौंपे जाते हैं। तो शेख मोहम्मद लोटे वाले बाबा लोगों को लोटे से वुजू कराते थे। दूसरे बुजुर्ग थे, चप्पल संभालते थे। अभी मैं शेख अली इब्न हती की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सरकार अब्दुल जब्बार कादरी जिलानी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे साबिर के दादा हजरत शेख अब्दुल वहाब जिलानी की बात नहीं कर रहा हूँ, शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ की बात नहीं कर रहा, शेख अबू नस्र की बात नहीं कर रहा हूँ, हजरत याह्या की बात नहीं कर रहा हूँ, हजरत अबू सालेह की बात नहीं कर रहा हूँ, ये गौस पाक के शहजादगान है, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, शाह अब्दुल अजीज जिलानी की बात नहीं कर रहा हूँ। बात किसकी हो रही है? जो लोटे से पानी से वुजू कराते थे उनकी। एक दिन लोटे से वुजू कराने वाले बुजुर्ग और दूसरे चप्पल संभालने वाले बुजुर्ग दोनों में बात होने लगी। उन्होंने कहा, यार यहाँ लोग आते हैं, बहुत आते हैं और बड़े बड़े लोग आते हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं, गौस पाक की खानका में औलिया झाड़ू लगाते थे और जो झाड़ू लगाते थे वो वली हो जाते थे। हाँ, आपको हैरत नहीं होना चाहिए कि झाड़ू लगाने से कैसे वली होते हैं। वहां तो चोर को भी कुतुब बनाते हैं। झाड़ू लगाने वाला चोर से जरा मर्तबे में अच्छा ही होता है ना, वो तो शरीफ ही होता है। लेकिन कुर्बान जो चोर को वली बनाए, लोग कहते हैं ये बात हमें समझ में नहीं आती। हम कहते तुम समझ भी नहीं सकते, इसलिए कि ये शान तो गौसुल आजम दस्तगीर की और सुन्नियों के लिए कोई हैरत की बात नहीं है। इसलिए कि हम कहते हैं हमारे आकाओं की शान इससे बड़ी है, हमारे आकाओं की शान इससे बड़ी है। तो वहां पर दोनों बात करते, चप्पल संभालने वाले, लोटे से वुजू कराने वाले, कि भाई यहाँ लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, ये आते क्यों हैं? लोग आते हैं, घूम घाम के चले जाते हैं, शायद ऐसे ही होता है, सैर सयाहत के लिए आते चले जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि प्रोपेगंडे का शिकार हो जाता है आदमी। प्रोपेगंडा हुआ तो कभी कभी 9 बातें सुनी तो एक तो दिलो दिमाग में बैठ ही जाती है ना। तो वो चप्पल वाले और लोटे वाले दोनों बुजुर्ग जब बातें करने लगे तो उन्होंने सोचा कि यार मैं काम करता हूँ, गौस पाक की खानका से मैं भी ज़रा सैर सयाहत के लिए निकलता हूँ। बड़ी खिदमत की गौस पाक की खानका में और लोटे से वुजू कराया। 2 बुजुर्ग आए, उनसे कहा कि मैं आपके साथ चलूंगा। कहा भाई तुम यही रहो, गौस पाक की खानका में रहो। कहा नहीं मैं चलना चाहता हूँ। कहा ठीक है, चलना चाहते थे चलो। गौस पाक की इजाज़त नहीं ली, निकल गए। चलते चलते 24 घंटे गुजरे। उन्होंने कहा भाई खाना तो खिलाओ, तो बात दूर ना निकले। अर्ज ये कर रहा था कि लोटे वाले बुजुर्ग शेख मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला इजाजत लिए बगैर निकल गए। इसलिए ख्याल है चले हम भी सयाहत करते हैं। निकले, 24 घंटे हो गए, भूख लगी। कहा ओ जो सरकार खाना खिलाए। कहा यहाँ हम खाने पीने के लिए नहीं आए, सैर सयाहत के लिए आए, चलो। कहा नहीं भूख लगी है। तो एक बुजुर्ग ने जो आए थे ना वो मुसाफिर, उन्होंने दुआ की 2 रकात नफिल पढ़ के। आज सुबह हमारे बिरादर कारी रिजवान खान साहब बहुत खूबसूरत बातें कर रहे थे कि इंसान को जब भी दुआ करनी चाहिए तो 2 रकात पढ़ना चाहिए। दिल पे मेरी बात लगी उनकी बात मेरे दिल पे लगी। इमाम शाफी इमाम आजम के मज़ार पे जाते थे तो पहले 2 रकात पढ़ते थे, फिर दुआ करते थे। इसी तरीके से और भी बुजुर्गों की बात,
और भी बुजुर्गों की बात है कि नमाज पढ़ के दुआ। हमारे यहाँ ये हो गया, बहुत खूबसूरत बात कारी साहब ने कही, दिल के दरीचे खुले कि हम नमाज पढ़े बगैर दुआ करते हैं। मैं कहूँ क्यों ना ऐसा हो, जिनके फ़र्ज ही जिन्हें पढ़ने की तौफीक नहीं, वो नफिल कब पढ़ेंगे। हाँ, हालांकि नमाज के बाद जो दुआ हो फिर कहीं हो, अल्लाह कबूल करता है। हम नमाज के बगैर ही दुआ करते हैं, फिर कहते हैं मिलता नहीं। हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम थे, खतीब मशरिक अल्लामा निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह, अक्सर अपनी कौम से कहते थे, मज़ार पे जाते हो नमाज क्यों नहीं पढ़ते? कहते मुझे एक मज़ार दिखा दो जो मस्जिद के बगैर हो। मस्जिद नबवी, मस्जिद के अंदर, मस्जिद नबवी के अंदर हुजूर का मज़ार, गौस पाक 2-2 मस्जिदों के बीच में मज़ार, गरीब नवाज 3-3 मस्जिदों के बीच में मज़ार, संदली मस्जिद, शाहजानी मस्जिद, औलिया मस्जिद और चौथी तो अकबरी मस्जिद है, लेकिन ये 3 के दरमियान आपका मज़ार। फिर आप देखें मुजद्दिद अल-फ़सानी मज़ार मस्जिद से लगकर, इसी तरीके से इमाम आज़म का मज़ार मस्जिद के अंदर, इमाम शाफ़ई के मज़ार के करीब मस्जिद। कोई मज़ार आप बुजुर्गों की ऐसी ना देखेंगे जिसके करीब मस्जिद ना हो। इमाम हुसैन का करबला में मज़ार भी मस्जिद से लगकर, मौला अली का मज़ार भी मस्जिद से लगकर, सारे बुजुर्गों के मज़ार मस्जिद से लगकर, ये दरगाहें खामोश पैगाम दे रही हैं, जब हमने मस्जिदों से जोड़ रखा है अपने आप को, तो तुम मस्जिदों से दूर करोगे तो हमारे भी नहीं रह जाओगे। पहले अपने आप को मस्जिदों से करीब करो, तब कहीं जाकर तुम्हारा रिश्ता हमसे जुड़ा रहेगा। आज हमने अपने आप को मस्जिद से दूर, अरे वो तो बादे विसाल भी मस्जिद से दूर न गए, और हम जीते जी मस्जिदों से दूर हो गए। सुन्नियों कादरी बनो, कादरी, लफंगापन छोड़ो, जबान से बहुत बातें करते हो, जरा किरदार के कादरी बनो। कादरियों की शान क्या है? अल्लाह अकबर। वो लोटे वाले बुजुर्ग ने कहा कि मुझे भूख लगी, 24 घंटे के बाद उन्होंने 2 रकअत पढ़ी, दुआ की, एक दस्तरखान जमीन पे आया, तीनों ने मिल के खाया, खाए, बड़ा लजीज खाना था, सैर हो गए। फिर आगे चले, कहा मुझे नींद आ रही है, कहा मैं सोने की फुर्सत नहीं, हम चलते रहेंगे, सोना है तो यहीं रुक जाओ, हम नहीं सोते, चलो। लोटे वाले बुजुर्ग तो बड़ी नाजों से पढ़ रहे थे, वहाँ खाते भी थे, सोते भी थे, बातें भी करते थे, लेकिन यहाँ तो चलना ही चलना है। फिर कहा भूख लगी है, कहा अभी और चलो। 24 घंटे चले तो फिर दूसरे बुजुर्गों ने दुआ की, 2 रकअत पढ़ के फिर जमीन पे खान आया। ये किस्सा नहीं है भाई, हकीकत है। हाँ, खान आया, सब ने खाया, फिर चले। 24 घंटे के बाद फिर भूख शबाब पर आई, कहा भूख लगी है, कहा हमने दोनों ने तो मंगवा लिया खान, अब आपकी बारी है लोटे वाले साहब, अब बारी आ गया, मैं फकीर आदमी, आप अल्लाह वाले लोग, का नहीं, या दुआ करो या मरो, आप मंगाएंगे तो खाना आएगा, वरना खाना आना नहीं है। मरते क्या ना करते, 2 रकअत नमाज पढ़ी, दुआ की, उस दिन 2 खान आए, दोनों की दुआ पे एक एक आया, इनकी दुआ पे 2 आए। उन्होंने खाने से पहले कहा लोटे वाले बाबा ये बताएं आखिर आपने दुआ कैसे की, और दुआ क्या की कि हमने तो एक हमारे मांगने पे, आपके मांगने पे 2। मैंने कहा कुछ नहीं आता था, उन्होंने कहा कुछ नहीं आता था, मैंने इतना कहा अल्लाह ये दोनों वली जिसके वसीले से दुआ करते हैं, मैं भी उसी के वसीले से दुआ करता हूँ। मालूम ना था दुआ क्या करते हैं और किस तरह करते हैं, इसीलिए मेरी भी आदत है, किसी बहुत बड़े बुजुर्ग को दुआ करते देखता हूँ तो वो धीरे धीरे कर देगा, अल्लाह ये जो मांग रहे वो मुझे दे दे, इनको भी दे मुझे भी दे। हाँ, क्योंकि पता नहीं चलता ये मांगते क्या है, इसलिए कहना चाहिए कि इनको भी दे हमें भी दे, इनकी दुआ में अपना भी हिस्सा अता फरमा, इसलिए कि वो जो मांग सकते वहाँ अपना दिमाग ही नहीं जाता, इसलिए इस तरह भी दुआ की जा सकती है, फिर बहुत मिलता है। और किसी मुफक्किर ने कहा है दुआ पर यकीन, खुदा पर यकीन। इंसान जितने यकीन से मांगते, दुआ के लिए नेक होना जरूरी नहीं है, दुआ के लिए अहले यकीन होना जरूरी है, इसलिए कि खुदा सिर्फ नेकों का खुदा नहीं है, वो गुनहगारों का भी खुदा है, और वो जब देता है तो मांगने वालों को देता है। अगर नेक तकब्बुर करे तो खुदा उसको महरूम कर देता है, और पापी भी दिल और यकीन से मांगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जरूर अता करता है। देने का मामला नेकियों पर नहीं है, देने का मामला तो उसके करम पर है, और करम किसी पर भी हो सकता है। तो अल्लाह अकबर, लोटे वाले बाबा ने कहा कि मैंने ये दुआ की थी, अल्लाह ये दोनों बुजुर्ग जिसके वसीले से दुआ करते, तवज्जो करे सुनियो, कादरियत की शान बयान करने लगा
हूँ। वल्लाह मेरा उन्वान दूसरा था, मैं दूसरा उन्वान लेकर आया था। कारी साहब ने दिल के तार छेड़े तो मैंने सोचा कि अब ये रुकना नहीं चाहिए, जिक्र कादरियत होकर रहेगा ताकि महफिल में सबकी तकदीरें बदल जाए, मुसीबतों से छुटकारा मिल जाए, निजात की राह पैदा हो जाए। शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि गौस पाक ने कहा, जब तक मैं नहीं चाहता किसी की जबान पे मेरा नाम नहीं आता, उन्होंने चाहे तो महफिल जाए वो कादरियत के रंग में डूब गई। उनका नाम जबान पे आया है और जब जबान पे नाम आता है तो मुसीबतें टल जाती हैं। मौलाना जमीलुर रहमान ने इसीलिए तो कहा है, मेरे लब पे रात दिन है तेरा नाम गौसे आज़म, तेरे जिक्र से बने हैं मेरे काम गौसे आज़म। गौस पाक की शान बड़ी आला है। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि मैंने दुआ की, अल्लाह ये दोनों जिसके वसीले से दुआ करते हैं उसी के सदके में खान नाजिल कर, तो दुआ गए। तो कहा आपको पता है किसके वसीले से दुआ करते हैं? हम ये कहते हैं, अल्लाह गौस पाक के चौखट पर जो बंदा लोटे से लोगों को वुजू कराता है उसी के सदके में खान नाजिल फरमा। गौस पाक का वसीला बहुत बड़ी बात है, जो गौस पाक की चौखट पे वुजू कराता है। अरे जिसकी चौखट पे लोटा लेकर खड़े रहने वाले की शान का हाल ये है कि आप जिसके वसीले से दुआ करते हो, जब लोटा लेकर खड़े होने वाले खातिम की ये शान है तो गौसुल आज़म दस्तगीर की शान का आलम क्या होगा? और गौस पाक का ये हाल है तो फिर उनके नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान। हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह वो जो लोटे वाला लोगों को वुजू करा तो उसी के सदके हमें खान, तो वो वजद में आ गए। तो मैं पता है मैं कौन हूँ, वो लोटे वाला तो मैं ही हूँ। और फिर सोचा, कान पकड़ के तोबा तोबा मैं कहाँ आ गया? गौस पाक के यहाँ लोटे से वुजू करा के उस मर्तबे पे पहुंचा कि अख्ताब मेरे वसीले से दुआ कर। फिर जो लौटे, फिर उनके साथ नहीं रहे, जो लौटे आखिरी दम तक खानकाह कादरिया में रहे। ये गौस पाक की शान है, ये गौस पाक का मकाम है, गौस पाक का मर्तबा है। तो दोस्तों सुना आपने सैयद अमीन कादरी का कितना प्यारा बयान था। हाँ दोस्तों, हुजूर गौसे आजम की शान तो बहुत ही आला, उनके दर पर नौकर थे दोस्तों, जो झाड़ू भी मर्तबा इतना बुलंद वाला था। तो जिससे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत, या गौसे आजम मेरी गर्दन में भी हो दूर का डोरा तेरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।